आज हम दिए गए पूर्णांकों का बढ़ते क्रम में सजाएंगे। देखिए, ए नंबर हिसाब के लिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचा गया और उसमें देख रहे हैं इसमें कि 12 धनात्मक है, 15 धनात्मक है, 20 भी धनात्मक पूर्णांक है। ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें हट जाएगा। यहाँ पर शून्य रखते हैं, इधर धनात्मक दाहिने शून्य के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 7 शून्य ना शून्य, हाँ शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 तक है। तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19 20। अब इधर ऋणात्मक संख्या, शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। तो 1 घाटा 1 घाटा 2 घाटा 3 घाटा 4 घाटा 5 घाटा 6 घाटा 7 घाटा 8 घाटा 1 घाटा 2 घाटा 3 घाटा 4 घाटा 5 घाटा 6 घाटा 7 घाटा 8। अब संख्या रेखा तैयार है। अब इसमें हम खोजते हैं घाटा 8। तो घाटा 8 के घेर लेते हैं। उसके बाद 12 है, फिर 12 के घेर लेते हैं। तो इसके बाद 5 घाटा 5 है तो घाटा 5 के घेर लेते हैं। तो इसके बाद 15 है तो फिर 15 के घेर लेते हैं। तो इसके बाद 20 है तो फिर 20 को घेर लेते हैं। और घाटा 2 है तो घाटा 2 के भी घेर लेते हैं। बढ़ते क्रम में इधर से लिख लेना है चुन चुन करके, इसलिए बढ़ते क्रम में हो जाएगा घटे 8, इससे बड़ा है घटे 5, इससे बड़ा है घटे 2, इससे बड़ा है 12, इससे बड़ा है 15, सबसे बड़ा है 20। ये आंसर हो गया। बस चुन लेना है, चुन करके घेरा लगा लेना है इसमें, इधर से उतार देना है जितना घेरा वाला है सबके बढ़ते क्रम में। हो गया। अब बी नंबर हिसाब के लिए भी हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। बी नंबर हिसाब के लिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या 5 है, 8 है। तब यहाँ से शुरू करते हैं, 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना आट सके। अच्छा, ऋणात्मक संख्या कितना है तो 15 तक है। 1 घाटा 1 घाटा 2 घाटा 3 घाटा 4 घाटा 5 घाटा 6 घाटा 7 घाटा 8 घाटा 9 घाटा 10 घाटा 11 घाटा 12 घाटा 13 घाटा 14 घाटा 15 घाटा 16 जितना आट सके इधर। अब देखिए इधर
जोड़ 1 2 3 धनात्मक संख्या है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर घाटा 1 घाटा 2 घाटा 3 घाटा 4 घाटा 5 घाटा 6 घाटा 7 घाटा 8 घाटा 9 घाटा 10 घाटा 11 घाटा 12 घाटा 13 घाटा 14 घाटा 15 घाटा 16 इस तरह से। अब खोजेंगे हम 5 है बस खोज करके 5 घेर लेंगे 0 है माने 0 है तो 0 के घेर लेंगे घाटा 2 है तो घाटा 2 के घेर लेंगे उसके बाद घाटा 4 है तो फिर घाटा 4 के घेर लेंगे उसके बाद घाटा 15 है तो घाटा 15 के घेर लेंगे उसके बाद 8 है तो 8 के घेर लेंगे बढ़ते क्रम में इधर से उतार देंगे इसलिए बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में घाटा 15 इससे बड़ा घटाओ 4 इससे बड़ा घटाओ 2 इससे बड़ा 0 इससे बड़ा 5 इससे बड़ा 8 मैंने सबसे बड़ा 8 इसमें बस उतार दिए ये बढ़ते क्रम हो गया ये बढ़ते क्रम हो गया आंसर बस हल्का है। अब पूर्णांकों की अगली पूर्णांक हम सुनते हैं कि अगली कक्षा अगले वर्ष इसका मतलब कि एक जोड़ देना है आगे बढ़ा देना है उसको तो इसमें भी हम एक जोड़ देंगे जैसे ये नंबर हिसाब है तो अगली 18 की अगली पूर्णांक एक जोड़ देंगे इसमें ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं और न तो इसको स्तंभ रूप में भी लिख करके जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तब अब सोचेंगे इसमें कि घटे 18 जो है ये खाते हैं 1 रुपया कमाते हैं इसका मतलब कि ऐसे सोचेंगे तब घटे 18 के पहले के पूर्णांक घटे 17 अब 15 के पहले फिर बी नंबर हिसाब 15 के पहले के हिसाब तो 15 जोड़ 1 माने अगली पहले के ना अगली पूर्णांक तो 15 1 16 अब सी फिर इसके अगली पूर्णांक तो घटे 20 जोड़ 1 बराबर घटे 19 20 रुपया खाते हैं 1 रुपया कमाते हैं तो कर्जा 19 घटे 19 अब डी के 18 जोड़ 1 18 के आगे 19 उसके बाद घटे 5 है ई घटे 5 जोड़ 1 बराबर है घटे 4 इसलिए घटे 18 के अगली घटे 18 की अगली पूर्णांक घटे 17 15 की अगली पूर्णांक 16 घटे 20 की अगली पूर्णांक घटे 19 18 की अगली पूर्णांक 19 अच्छा
घटे 5 की अगली पूर्णांक घटे 4 आंसर। अब देखिए नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले तो 25 के पहले 24, 5 के पहले 4, इस तरह से एक घटा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से पहले वाली बात है, इसलिए इसमें से एक घटा देंगे। अब देखिए 25 के पहले का पूर्णांक बराबर है 25 घटे 1 बराबर 24। घटे 59 के पहले का पूर्णांक बराबर है घटे 59 घटे 1। अभी 59 रुपया खाते हैं, 1 रुपया भी खावे करते हैं, इसका मतलब कि घटे 60 हो जाएगा। ये दोनों कर्जा है, दोनों के ऐड कर देंगे। अब सी में है घटे 55 के पहले का पूर्णांक बराबर है घटे 55 घटे 1। तो ये 55 रुपया भी खाते हैं, 1 रुपया भी खाते हैं, दोनों के तो दोनों कर्जे में है, तो दोनों के एक जगह जोड़ लेंगे तो घटे 55 1 56। अब डी नंबर हिसाब है घटे 26 के पहले का पूर्णांक बराबर है घटे 26 घटे 1 बराबर है। अब 26 को भी खाते हैं, 1 भी खाते हैं, माने 26 रुपया खा जाते हैं, 1 रुपया भी खा जाते हैं, कुल मिला के इसमें हो जाएगा कितना? तो 27 घटे 27 कितना हो गया? अब 100 है, जोड़ 100 के पहले का पूर्णांक बराबर जोड़ 100 घटाओ 1 बराबर जोड़ 99 या सीधे 99 आंसर। अब रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह को भरना है। इस जगह खाली जगह है, इस जगह भी खाली जगह है, और तब इस जगह भी खाली जगह है। अब देखिए घटे 5 जोड़ 2, अब इसको माने 5 रुपया खाते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ। तो ये तो कर्जा बचेगा ना, तब कर्जा कितना जैसे रह जाएगा? तो घटे 5 आ जोड़ 2 रुपया देने के बाद भी इसमें रह जाएगा कितना? तो घटे 3 रुपया बच जाएगा। अब इसमें देखिए 2 रुपया फिर कमाते हैं, 5 रुपया खाते हैं, तो वही बात, इसमें भी कर्जा कितना रह जाएगा? घटे 3। क्या घटे 5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ घटे 5 है? हाँ है, तो इसमें लिखा जाएगा हाँ। क्योंकि लिखने के बाद हम इसको हल कर लेते हैं। 5 2 तो घटे 3 बच जाएगा, ये
₹5 खाते हैं, ₹2 कमाते हैं तो कट जा ₹3। इसमें भी ₹5 खाते हैं, ₹2 कमाते हैं, या ₹2 कमाते हैं या ₹5 खाते हैं, और दोनों को जोड़ना है, मिलाना है, तभी घटे 3 बच जाएगा। दोनों बराबर हो गया, बस।